नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वे जनता को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम वायुसेना के विशेष विमान से सीधा देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट से ही पीएम देवघर एम्स के लिए 250 बेड का ऑनलाइन उद्घाटन भी करेंगे, जिसके बाद वहां सीधा बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर जाएंगे। सीएम योगी ने जनसंख्या नियंत्रण के साथ उसमें संतुलन बनाए रखने की भी जरूरत बताई है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने से स्पीड ज्यादा हो जाए और मूल निवासियों की आबादी को नियंत्रित कर दिया जाए। ज्यादा आबादी वाले देशों में असंतुलन चिंता का एक विषय है। एक समय बाद यहाँ अराजकता जन्म लेने लगती है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकियों के वहां होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया। इससे पहले पुलवामा में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर किरसा कोका समेत 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। आतंकी 2018 से इस इलाके में एक्टिव था। देश के 25 राज्यों में भारी बारिश हुई है। इसमें गुजरात और मध्य प्रदेश में 14 लोगों की मौत भी हो गई है। गुजरात का वलसाड़ शहर बाढ़ में डूब गया है। हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आगे भी 3 से 5 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे बने कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब मानसून धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। बीते 24 घंटे में बस्तर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। टोकपाल में 11 सेंटीमीटर तो बीजापुर पखांजूर में 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। सुकमा जिले में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तेलंगाना के भद्रचलन में गोदावरी नदी के खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। शबरी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। साथ ही बस्तर को हैदराबाद से जोड़ने वाली NH-30 में पानी भर गया है, जिसकी वजह से 24 घंटे से आवागमन बंद पड़ा हुआ है। मंत्री कवासी लखमा ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सुकमा जिले में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई नालों के उफान पर होने के चलते दोरनपाल जरगुंडा मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। बुरकापाल के पास पुलिस और CRPF द्वारा बनाया गया स्थायी पुल भी बह गया है, जिसके चलते जरगुंडा का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर, शहडोल में बारिश के आसार हैं। वहीं पन्ना, दमोह, सागर, रतलाम, उज्जैन, देवास में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल कई जिलों में भारी बारिश दर्ज हुई है। राजधानी भोपाल में मौसम विभाग ने आज दिन भर बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। राजधानी में 2 दिन के अंदर करीब 9 इंच बारिश हुई है। जुलाई के कोटे में 0.56 इंच ज्यादा बरसात हुई है। लगातार बारिश के चलते बड़े तालाब के वाटर लेवल में भी इजाफा हुआ है। विदिशा में कल हुई भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। आज भी विदिशा में बारिश के आसार बने हुए हैं, जिसके देखते हुए विदिशा जिले के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। खरगोन में खंडवा बड़ौदा मार्ग पर बोरार नदी में बाढ़ के बाद रास्ते में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। नदी नाले भी उफान पर हैं। बता दें, पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खरगोन में हो रही तेज बारिश के बाद ऊंडल नदी में बाढ़ आ गई है। पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। राजधानी भोपाल के सहित प्रदेश के कई हिस्सों में भी भारी बारिश ने जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रभावित लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और उनके भोजन की व्यवस्था भी की गई है। गृह मंत्री ने कहा है कि भोपाल संभाग में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नर्मदा और बेतवा नदी के किनारों पर अलर्ट जारी किया गया है। हरदा जिला प्रशासन ने जिले के नर्मदा तटीय क्षेत्र में चेतावनी जारी की है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने हंडिया के घाट पर पहुंचकर सभी लोगों को चेतावनी जारी की है। अपील की है कि लोगों से नर्मदा नदी के क्षेत्र में सावधानी और सुरक्षित स्थान में रहने के लिए कहा गया है। राजधानी भोपाल में हो रही बारिश ने प्रशासन के विकास कार्यों की पोल खोल दी है। 27 वार्डों में आने वाले निचली क्षेत्र में बस्तियों में 2 से 5 फीट तक पानी भर गया है। नए भोपाल के जोन 13 में बने 53 वार्ड के गणेश नगर की 200 से ज्यादा मकान बाढ़ जैसे हालातों से जूझ रहे हैं।
बलौदा जिले में लगातार हो रही बारिश से डोंडी ब्लॉक स्थित दिघवाड़ी नाला उफान पर है, जिससे क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया के लगभग 2 फीट से ऊपर पानी बह रहा है। वहीं लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। पिपरिया में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में बारिश का पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिपरिया के समीपस्थ बनखेड़ी में ओल नदी पार कर रहा युवक बाइक सहित नदी में बह गया। युवक ने तैरकर अपनी जान बचाई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। खरगोन के भगवानपुरा वनांचल में बारिश जारी है। तेज बारिश के चलते सिरवेल महादेव का प्रसिद्ध झरना बारिश के चलते बहने लगा है। यहाँ प्राकृतिक गुफा में भगवान शिव विराजित हैं, जिनके दर्शन के लिए श्रावण माह में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। मध्य प्रदेश में अंतिम चरण के नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी आज डोर टू डोर प्रचार करेंगे। कल यानी 13 जुलाई को वोटिंग होगी। वहीं 20 जुलाई को नतीजे आएंगे। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना की 40 नगर पालिका और 149 नगर परिषद समेत 214 निकायों में मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होने वाला है। बैरसिया में 18 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए 35 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान दल आज लाल परेड मैदान से मतदान सामग्री को लेकर रवाना हो रहे हैं। भोपाल में नवगठित निकायों के लिए 15 जुलाई को मतदान सूची तैयार होगी। 15 से 4 अगस्त तक फोटोयुक्त मतदाता सूची को वार्षिक पुनर्निरीक्षण होगा, जिसके लिए कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। आखिरी दौर के प्रचार में सीएम शिवराज अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने रीवा में जनता को समर्थन जुटाते हुए रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बता दें कि रीवा से प्रबोध व्यास बीजेपी के मेयर प्रत्याशी हैं। कटनी में भी सीएम शिवराज ने रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति दीक्षित के समर्थन में जनता से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान सीएम के साथ विधि शर्मा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। छिंदवाड़ा में प्रचार के अंतिम दिन सांसद नकुल नाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। महापौर से लेकर पार्षद ने नकुल नाथ के साथ रोड शो में हिस्सा लिया और जनता से आशीर्वाद मांगा। रोड शो के दौरान नकुल नाथ ने कहा कि चुनावों में कांग्रेस युवाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। युवा प्रत्याशियों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, जिसके परिणाम हमें बहुत शानदार मिलने वाले हैं। मुझे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की बड़ी जीत दिखाई दे रही है। देवास में 13 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान है, जिसको लेकर चुनावी शोर गुल थम गया है। प्रचार थमते ही पुलिस और प्रशासन सड़क पर उतर आया है और आमजनों को शांति निष्पक्ष तरीके से चुनाव का मतदान कराने का भरोसा दिलाने फ्लैग मार्च निकाला। 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। चुनाव में एक भी वोट निरस्त ना हो, इसके लिए बीजेपी विधायकों और सांसदों की ट्रेनिंग होगी। 16 जुलाई को मध्य प्रदेश के 28 सांसदों और 127 एमएलए को दिल्ली पहुंचने के निर्देश मिले हैं। बैठक में वोट डालने का तरीका और सावधानियां समझाई जाएंगी। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को मध्य प्रदेश आ रही हैं, जहां वे बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ लंच करेंगी। सभी विधायकों को हर हाल में बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक होगी। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू विधायकों से चर्चा भी करेंगी। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान कराने के लिए सीएम भूपेश बघेल के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम को चिट्ठी लिखी है। रेणुका सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के लगभग 30% जनजातीय समुदाय की आबादी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से हर्षित है। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधायकों से अपील की है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सभी विधायकों से द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की अपील की है। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। भिलाई में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित कोर ग्रुप के सदस्य शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों की बैठक में आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारी की समीक्षा की गई। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए सीएम भूपेश बघेल से समर्थन मांगा।
बीजेपी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर 3 दिन के प्रवास पर केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के विधानसभा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से भाजपा कार्यालय में मुलाकात की। आज भी चित्रकूट विधानसभा के पदाधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज दोपहर 12 बजे संगठन चुनाव के लिए डीआरओ बीआरओ की बैठक होगी, जिसमें संगठन चुनाव प्रभारी हुसैन दलवई, सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल होंगे। बैठक में संगठन चुनाव के ब्लॉक और जिला स्तर पर तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से तय किए गए कई कार्यक्रमों को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। रायपुर में 14 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी, जिसमें मछुआ नीति को मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं कई प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है। गुजरात चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ से 5 मंत्री भी शामिल होंगे। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मंत्री शिव डहरिया, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, जय सिंह अग्रवाल और प्रेम साय टेकाम को गुजरात चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जो आज दिल्ली जाएंगे और बैठक में शामिल होंगे। भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री चंद्राकर का पुतला दहन किया। साथ ही अजय चंद्राकर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जगदलपुर में अजय चंद्राकर के बयान पर जगदलपुर में युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अजय चंद्राकर का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। युवा कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी नेता के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना निंदनीय है। उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। बलरामपुर जिले में IBC 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने अनाथ बच्चों से छात्रावास में मुलाकात की और उसे पाठ्य सामग्री देकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके साथ ही मानवता की मिसाल पेश करने वाली महिला आरक्षक का संसदीय सचिव ने सम्मान भी किया। रायगढ़ नगर निगम में लाई गई सामान्य सभा में बीजेपी पार्षद ने विरोध किया। बीजेपी पार्षद का कहना है कि 7 महीने बाद सामान्य सभा बुलाने के बावजूद भी जनहित के मुद्दे एजेंडे से गायब हैं। निगम में सिर्फ ओबीसी सर्वे, वार्ड के नामांकन के मुद्दे को ही एजेंडे में शामिल किया गया है। भाजपा ने ओबीसी सर्वे में भी त्रुटि का हवाला देते हुए इसकी तिथि बढ़ाने की मांग की है। मुंगेली जिले के लुरमी इलाके में अघोषित बिजली कटौती की समस्या से लोग परेशान हैं। भाजपाइयों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर इसको लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज भाजपाइयों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पूर्व विधायक तोखन साहू के नेतृत्व में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में भाजपाई शामिल हुए। नगर पंचायत खरोरा में बनने वाले कृष्ण कुंज वाटिका को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर इसका विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने आरक्षित जमीन को छोड़ किसी अन्य स्थल पर कृष्णा कुंज योजना को स्थानांतरित करने की अपील की है। कोरबा पहुंचे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके त्रिपाठी से मिलने का समय नहीं मिलने पर रेल संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने रेल पटरी के बीच बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध पूर्व मंत्री और विधायक ननकी राम कंवर की अगुवाई में किया गया। विरोध के बीच रेलवे अधिकारी ने मुलाकात करने भरोसा दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। सीएस अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय में राज्य आपदा मोचन के संचालन के लिए गठित कार्यपालिक समिति की बैठक हुई। बैठक में राजस्व और आपदा प्रबंध विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद स्वीकृति प्रदान की गई, जहां विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को अधिक अनुदान सहायता के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। जबलपुर में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में कई विभाग फिसड्डी साबित हो रहे हैं। कलेक्टर इलिया राजा टी ने जब हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा की, तब मामले का खुलासा हुआ। कलेक्टर ने सभी विभागों को लंबित प्रकरणों के निराकरण को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। राजिम के भरुआ मुंडा गांव में वृद्धा को 4 महीने राशन नहीं मिल सका, जिसके चलते बुजुर्ग महिला भीख मांगकर पेट भरने को मजबूर है। 4 माह पहले वृद्धा को पूरा राशन मिला था, लेकिन फिर फिंगरप्रिंट मिलान नहीं होने की वजह से उन्हें सोसाइटी से राशन नहीं मिल पाया। सरपंच सचिव ने नामनी का आवेदन खाद्य विभाग को भेजा है, लेकिन वहां अप्रूव नहीं हो पाया। माशिम की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, लेकिन इंदौर में नगर निगम चुनाव की वजह से मूल्यांकन कार्य शुरू होने में देरी हो रही है। जब तक स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 20 दिन के भीतर मूल्यांकन पूरा करने को कहा गया है, जिससे शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। जिले में 3300 छात्रों ने पूरक की परीक्षाएं दी थी। अब 12वीं का रिजल्ट घोषित करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
बालोद में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिले में वनांचल क्षेत्र में कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो हैं, लेकिन शिक्षक की कमी है। इसी को लेकर भीमपुरी स्थित मिडिल व हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने पालकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। बलरामपुर जिला मुख्यालय के आधुनिक अभिलेखागार में लोग जमीन संबंधी रिकॉर्ड के लिए काफी परेशान हो रहे हैं। महीनों तक कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी लोगों को जमीन नहीं मिल पा रही है। वहीं अधिकारी खुद परेशानी की बात स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन समस्या किस वजह से हो रही है इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। डोंगरगढ़ ब्लॉक के सभी गांव में डिजिटलीकरण के लिए मशीन लगाई गई है, लेकिन साल भर होने के बाद भी डिजिटलाइजेशन अब तक नहीं हो पाया। 120 ग्राम पंचायतों में भी मशीन लगने के बाद भी इंटरनेट शुरू नहीं किया गया। वहीं जनपद पंचायत के अधिकारी ने कहा है कि कंपनी काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1678 हो गई है। 24 घंटे में एक की मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा 67 मरीज दुर्ग में मिले हैं। वहीं राजनांदगांव में 33, बालोद में 17, बेमेतरा में 25, रायपुर में 62, बालोद में 13, बिलासपुर में 30, कोरबा में 17, जांजगीर में 22 और मुंगेली में 11 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 131 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है। साथ ही 99 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 835 हो गई है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12,08,70,000 के पार पहुंच गया है। सुकमा में इनामी नक्सल दंपति ने सरेंडर किया है। दोनों नक्सली पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था, जिन्होंने सुकमा एसपी सुनील शर्मा के सामने सरेंडर किया। नक्सली दंपति ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे, जिन्होंने पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। अंबिकापुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन की शुरुआत 14 जुलाई से होगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे आज रेलवे स्टेशन का जायजा करेंगी। बता दें कि राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने इस ऐलान से सालों बाद सरगुजा जिले और संभाग के लोगों का सपना पूरा होगा। राजिम की चुरा पुलिस ने 8 महीने पहले हुई हत्या मामले का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के साले ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। शराब मांगने की बात पर यह हत्या की गई थी। आरोपियों ने 7 नवंबर 2021 को वारदात को अंजाम दिया था। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने एक शख्स की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड को लेकर परेशान करने को यह विवाद हुआ था। दोनों युवकों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में बीच बचाव करने आए एक युवक को घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें 10वीं के छात्र की मौत हो गई। कई छात्रों ने मिलकर एक छात्र की पिटाई की, जिससे मोहन राजपूत नाम के छात्र की मौत हो गई। घायल छात्र को अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांजगीर के मुनुद गांव में लापता बुजुर्ग बेगा की लाश बालोद क्षेत्र के कटरा जंगल में मिली है। बदमाशों ने हत्या कर उसकी लाश को दफन कर दिया था। सिटी कोतवाली और बालोद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। बेमेतरा में पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। 2 माह पूर्व आरोपी सुशील साहू खाने कमाने अपनी पत्नी रानी साहू के साथ लखनऊ गया था, जहां लखनऊ में अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाते देख लिया और बात लेकर विवाद होने लगा। आरोपी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। अंबिकापुर के गर्दन पाट इलाके में युवक की लाश मिली है। कुत्ते के काटने से युवक की रेबीज से मौत बताया गया है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल ले जाया गया था। इसी दौरान एम्बुलेंस का शीशा तोड़कर वो फरार हो गया। रेबीज के इंजेक्शन से मौत की आशंका जताई जा रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा होगा। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश के 25 राज्यों में भारी बारिश हुई है। इसमें गुजरात और मध्य प्रदेश में 14 लोगों की मौत भी हुई है। गुजरात का वलसाड़ शहर बाढ़ में डूब गया है। हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आगे भी 3 से 5 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे बने कई मंदिर पानी में डूब गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब मानसून धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। बीते 24 घंटे में बस्तर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। टोकपाल में 11 सेंटीमीटर तो बीजापुर पखांजूर में 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है।
सुकमा जिले में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तेलंगाना के भारांचल में गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। शबरी नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। साथ ही बस्तर को हैदराबाद से जोड़ने वाली NH30 में पानी भर गया है, जिसकी वजह से 24 घंटे से आवागमन बंद हो गया है। मंत्री कवासी लखमा ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सुकमा जिले में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई नदी नाले उफान पर होने के चलते दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। बुरकापाल के पास पुलिस और CRPF द्वारा बनाया गया अस्थायी पुल बह गया है, जिसके चलते जरगुड्डा का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट हो गया है। बीजापुर जिले में बीते 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। इंद्रावती नदी समेत छोटे बड़े नाले उफान पर हैं। जिला मुख्यालय से 24 गांव का संपर्क टूट गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर, शहडोल में बारिश के आसार हैं। वहीं पन्ना, दमोह, सागर, रतलाम, उज्जैन, देवास में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई थी। राजधानी भोपाल में मौसम विभाग ने आज दिन भर बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। राजधानी में 2 दिन के अंदर करीब 9 इंच बारिश हुई है। जुलाई के कोटे में 0.56 ज्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है। लगातार बारिश के चलते बड़े तालाब का वाटर लेवल भी बढ़ गया है। खरगोन में खंडवा वडोदरा मार्ग पर वोडार नदी में बाढ़ के बाद रास्ते के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। नदी नाले भी उफान पर हैं। बता दें, पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना यहां करना पड़ रहा है। विदिशा में कल हुई बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। आज भी विदिशा में बारिश के आसार बने हुए हैं, जिसको देखते हुए विदिशा जिले के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है, ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। खरगोन में हो रही तेज बारिश के बाद ओडल नदी में बाढ़ आ गई है। पानी सड़क के ऊपर बह रहा है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। हरदा जिला प्रशासन ने बारिश के चलते चेतावनी जारी की है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने हडिया के घाट पर पहुंचकर चेतावनी जारी करते हुए सुरक्षित स्थान में रहने के लिए कहा है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही है भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रभावित लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको भोजन की व्यवस्था भी यहां पे की जा रही है। गृह मंत्री ने कहा है कि भोपाल संभाग में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नर्मदा और बेतवा नदी के किनारों पर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल में हो रही बारिश ने प्रशासन के विकास कार्यों की पोल खोल दी है। 27 वार्डों में आने वाले निचले क्षेत्रों की बस्तियों में 2 से 5 फीट तक पानी भर गया है। नए भोपाल के जोन 13 में भी 53 वार्ड के गणेश नगर की 200 से अधिक मकान बाढ़ जैसे हालातों से जूझ रहे हैं। बालोद जिले में लगातार हो रही बारिश से डोंडी ब्लॉक स्थित दिगवाड़ी नाला उफान पर है, जिससे क्षेत्र को लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया के लगभग 2 फीट से ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। पिपरिया में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में बारिश का पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ रहा है। वहीं पिपरिया के पास बनखेड़ी में ओल नदी पार कर रहा युवक बाइक सहित नदी में बह गया। युवक ने तैरकर अपनी जान बचाई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। खरगोन के भगवानपुर वनांचल में बारिश जारी है। तेज बारिश के चलते सिरवेल महादेव का प्रसिद्ध झरना बारिश के चलते बहने लगा है। यहाँ प्राकृतिक गुफा में भगवान शिव विराजित हैं। इनके दर्शन के लिए श्रावण माह में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। भोपाल में बारिश की वजह से रेल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक बारिश का पानी ज्यादा होने पर अंडरपास से सतर्क होकर निकले। फिलहाल पानी निकालने के लिए रेलवे ने पंप लगाने की व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश में अंतिम चरण के नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी आज डोर टू डोर प्रचार करेंगे। कल यानी 13 जुलाई को वोटिंग होगी। वहीं 20 जुलाई को नतीजे आएंगे। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना की 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद समेत 214 निकायों में मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होने वाला है। बैरसिया में 18 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए 35 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान दल लाल परेड मैदान से मतदान सामग्री लेकर रवाना हो गया है।
भोपाल में नव गठित निकायों के लिए 15 जुलाई से मतदान सूची तैयार होगी। 15 से 4 अगस्त तक फोटो युक्त मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण होगा, जिसके बाद जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव प्रभारी बनाया है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को सह प्रभारी बनाए गए हैं। बता दें कि एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान कराने के लिए सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम को चिट्ठी लिखी है। रेणुका सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के लगभग 30% जनजाति समुदाय की आबादी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से हर्षित है। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधायकों से अपील की। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सभी विधायकों से द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की अपील की है। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज दोपहर 12 बजे संगठन चुनाव के लिए डीआरओ और बीआरओ की बैठक होगी, जिसमें संगठन चुनाव प्रभारी हुसैन दलवाई, सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल होंगे। बैठक में संगठन चुनाव के ब्लॉक और जिला स्तर पर तैयारी को लेकर चर्चा होगी। साथ ही आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से तय किए गए कई कार्यक्रमों को लेकर भी यहाँ चर्चा की जाएगी। रायपुर में 14 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी, जिसमें मछुआ नीति को मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं कई अहम प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है। गुजरात चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ से 5 मंत्री भी शामिल होंगे। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मंत्री शिव डहरिया, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, जय सिंह अग्रवाल और प्रेम रसाई टेकाम को गुजरात चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जो आज दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 14 जुलाई को भोपाल दौरे पर आएंगे, जहां वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कांग्रेस विधायकों से चर्चा भी करेंगे। अंबिकापुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन की शुरुआत 14 जुलाई से होगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे आज रेलवे स्टेशन का जायजा लेंगी। बता दें कि राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने इस ऐलान से सालों बाद सरगुजा जिले और संभाग के लोगों का सपना पूरा होगा। भोपाल में यात्रा करने वाले यात्रियों को गतिमान एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती है। ट्रेन को भोपाल तक भेजने की तैयारी चल रही है, जिस पर अंतिम फैसला अगस्त में आएगा। अभी ये हजरत निजामुद्दीन से झांसी तक आती है। ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आने वाले अगस्त में केंद्र सरकार देश में गेहूं उत्पाद की अंतिम रिपोर्ट जारी कर देगी। मध्य प्रदेश में पहली बार गेहूं का उत्पादन 3.5 करोड़ मैट्रिक टन के पार पहुंच गया। गेहूं के उत्पाद में सालाना 11.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। जबलपुर के कंचनपुर में 80 लाख रुपए की लागत से पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, जिसका निर्माण धीमी गति से चल रहा है, जिसे देखते हुए निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ठेकेदार से जवाब मांगा है। जवाब न देने पर निगम आयुक्त ने ठेकेदार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इंदौर के तेजाजी नगर में मकान मालिक ने किराएदार छात्र के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने की घटना सामने आई है। पीड़ित छात्र की शिकायत पर पुलिस ने मकान मालिक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छात्र पढ़ाई के सिलसिले में इंदौर में रहता था। वहीं मारपीट के विरोध में हिंदू संगठन ने डीआईजी कार्यालय पर धारा बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। राजनांदगांव में जिला बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले 120 लोगों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में पूर्व पार्षद, मितनैनियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मेधावी छात्र छात्राओं और कोरोना वॉरियर्स को सम्मान किया गया। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने सैन्य बल भर्ती के प्रशिक्षण अभ्यास के दौर में प्रथम आने वाले सुखदेव यादव और अंबिका मरावी के साथ नाश्ता किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से चर्चा कर लगन से तैयारी करने के लिए प्रेरित भी किया। कोरबा को नशा मुक्त जिला बनाने की दिशा में पुलिस कार्य कर रही है। इसके लिए एसपी संतोष सिंह ने विशेष अभियान की शुरुआत भी की है। इसके तहत नशे के कारोबार को पूरी तरह से खत्म कर अपराधियों को जेल में डाला जाएगा। साथ ही नशे की गिरफ्त में फंसे युवकों को मनोचिकित्सक की मदद से डीएक्टिवेट भी किया जाएगा। वहीं नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी।
भोपाल में महिंद्रा पेट्रोल पंप ने डीएसपी को पानी मिला हुआ डीजल पेट्रोल दे दिया, जिसकी शिकायत डीएसपी ने फूड कंट्रोलर के साथ शाहपुरा थाने में भी भेजी है। बता दें कि डीएसपी राकेश सिंह बघेल ईओडब्ल्यू मुख्यालय में पदस्थ हैं। वहीं पेट्रोल पंप शाहपुरा थाना क्षेत्र के रोहित नगर में है। फिलहाल शाहपुरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर के उदयपुर के पंडरी पानी गांव में यात्रियों से भरी पिकअप पलट गई है, जिसमें 14 लोग घायल हुए हैं। वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलेक्टर ने सभी के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को अलर्ट भी किया है। नरसिंहपुर के रहली गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवक पानी गिरते समय इमली के पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल चला रहे थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना पर एसपी ने दुख जताते हुए ग्रामीणों को बारिश के समय पेड़ के पास नहीं जाने की अपील की है। जशपुर के कांसबेल थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां 4 बदमाशों ने नाबालिग लड़की को जंगल में ले जाकर रेप की घटना की वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना के बाद गांव के दबंगों ने पीड़िता के परिजनों को केस दर्ज नहीं कराने की धमकी दी। केस दर्ज होने पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। जशपुर जिले में पुलिस ने 3 अलग अलग थानों में रेप के 4 मामले दर्ज किए हैं। पूरे मामले में 7 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। दरिंदों ने 4 नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाया, जिसमें से 2 लड़कियों की हालत गंभीर है। हालत को देखते हुए पुलिस ने दोनों पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया है। रायपुर में बिजली बिल के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल को फोन कर 4,90,000 रुपए निकाल लिए। पीड़िता को 20 जून को अज्ञात नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने कहा कि आपका बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है, अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो तुरंत बिजली कट जाएगी। राजिम में महिला समूह से 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने छुरा थाना क्षेत्र में महिला समूहों से सरगम सहेली संस्था का कार्य करने के नाम पर 18 लाख से ज्यादा की ठगी की थी और धोखाधड़ी कर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपी को भी मास्टरमाइंड बता रही है। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में बकरी खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उज्जैन के रहने वाले प्रार्थी ने थाने पहुंचकर अजहर नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि अजहर ने 8 बकरियों का सौदा किया था, जिसमें 20,000 रुपए एडवांस दिए थे। बाकी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करने की बात कहकर 8 बकरे इंदौर से ले गए, लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं किया। भोपाल के रातीभर थाना क्षेत्र में जिला बदर बदमाश बबलू चंपल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले से 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे। बबलू को जून से 1 साल के लिए जिला बदर किया गया था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूटे गए 1 दर्जन मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इंदौर शहर में लगातार मोबाइल स्नैचिंग की वारदात बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते क्राइम ब्रांच टीम ने यह कार्रवाई की। मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने के आसार हैं। दुर्ग में 30 घंटे से अधिक समय से नदी में डूबे बच्चों को एनडीआरएफ की टीम ने ढूंढ निकाला है। कल अपने 5 दोस्तों के साथ शिवनाथ नदी में 5 बच्चे डूब गए थे, जिनमें से 4 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन एक बच्चा डूब गया, जिसके शव को बाहर निकाल लिया गया। सरगुजा में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मशरूम खाने के शौकीन लोग अक्सर जंगली मशरूम खाने से बीमार हो जाते हैं। उज्जैन के उन्हेल इंगोरिया मार्ग पर चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार जलने लग गई, जिसके बाद कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार सवार नागदा से इंगोरिया की ओर जा रहा था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। बिगड़ते पर्यावरण को बचाने मध्य प्रदेश सरकार हरियाली महोत्सव के जरिए पौधारोपण की अपील कर रही है। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में हरियाली महोत्सव के तहत जेलों में पौधारोपण किया गया। इसकी शुरुआत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरवी मलिमत, जस्टिस शील नागू ने की। साथ ही लोगों से भी पर्यावरण बचाने की उम्मीद की गई है।